डियर स्टूडेंट, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका राइटिंग केमिकल फॉर्मूली। केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे दिया जाता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि उसके कौन कौन से एलिमेंट से या फिर कौन कौन से एलिमेंट से वो मिल करके बना हुआ है, कंपोजिशन क्या है उसका। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजीली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ केमिकल्स। हमें इसके लिए याद होने चाहिए एलिमेंट्स के सिंबल और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट will combine with the atom of the another element to form a chemical compound। वैलेंसी को हम वैलेंसी से हमें पता चलता है, फाइंड कर सकते हैं कि कितने एटम्स एक एलिमेंट के कंबाइन होंगे दूसरे एलिमेंट के एटम से। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थ्रो ऑफ द हैंड और आर्म्स ऑफ द एटम। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी किसी एलिमेंट के एटम के क्या हैं, हैंड से हैं या फिर आर्म से हैं जिससे वो दूसरे से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन बींग्स हैव टू आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज़ एट। जैसे ह्यूमन बींग्स की हैंड की अगर हम बात करें तो 2 हैंड से ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं और ऑक्टोपस में 8 पाए जाते हैं। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच hold a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? अगर एक ऑक्टोपस अपने 8 के 8 आर्म्स का यूज़ करके पीपल को या ह्यूमन बींग को पकड़े तो कितने ह्यूमन बींग्स के दोनों हाथ जो हैं वो ऑक्टोपस होल्ड कर सकते हैं। तो 8 आपके ऑक्टोपस के हैंड हैं और अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें यानी कि 2 आर्म्स पर पर्सन के हिसाब से तो टोटल 4 पर्सन को जो ऑक्टोपस है वो क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ ओ एंड ह्यूमन विथ एच। अगर हम ऑक्टोपस को ओ से डिनोट करें और ह्यूमंस को एच से, कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन। तब क्या आप इसके लिए फार्मूला लिख सकते हो। तो जो फार्मूला होगा, डू यू गेट OH4 इज़ द फार्मूला। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन होल्ड बाय द ऑक्टोपस। तो यहाँ पर जो 4 है H4 वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्टोपस जो है वो अपने 8 हैंड से 4 पर्सनस को जिनके दो दो हाथों को उसने पकड़ा हुआ है ये बताता है। द वैलेंस C's of some common ions are given in table 3.6। You will learn more about valency in next chapter। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है उसको दिया गया है टेबल 3.6 में। जैसे सोडियम है Na+ है, यानी कि इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज आता है। पोटेशियम की K+ है, सिल्वर की Ag+ है। सिल्वर कॉपर फर्स्ट जो है उसकी कॉपर की एक से ज़्यादा वैलेंसी भी होती है तो Cu+ एक वैलेंसी है। मैग्नीशियम की Mg2+, कैल्शियम की Ca2+, जिंक की Zn2+, आयरन की Fe2+, कॉपर की Cu2+, एल्यूमिनियम की Al3+, आयरन की
Fe3+। ऐसे ही यहाँ पर कुछ नॉन मेटेलिक आयंस दिए हैं। हाइड्रोजन की H+, हाइड्राइड की H-, क्लोराइड की Cl-, ब्रोमाइड की Br-, आयोडीन की I-, ऑक्साइड की O2 नेगेटिव, सल्फाइड की H2 नेगेटिव और नाइट्राइड की N3 नेगेटिव। ऐसे ही कुछ पॉली एटॉमिक आयंस दिए हैं। पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में आपने पढ़ा था। पॉली एटॉमिक आयन जो होते हैं वो ऐसे आयंस होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करते हैं, अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम चार्ज कैरी करते हैं तो उसको पॉली एटॉमिक आयन बोला जाता है। तो यहाँ पर दिए गए हैं अमोनियम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो NH4+, हाइड्रोक्साइड की OH-, नाइट्राइड की NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट की SCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट की CO3 ट्वाइस नेगेटिव, सल्फाइड की SO3 ट्वाइस नेगेटिव, सल्फेट की SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट की फॉस्फेट की PH4 ट्राइस नेगेटिव। तो ये जो टेबल में आपको दिए गए हैं इसके बेसिस पे हम केमिकल फार्मूला प्रिपेयर करते हैं। कुछ रूल्स हैं जिनको हम केमिकल फार्मूला लिखने में यूज़ करते हैं। द रूल्स दैट यू हैव to follow while writing a chemical formula are as follows. First rule है the valencies of charge on the ion must balance. जब हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो उसका जितना भी आयन चार्ज है उन आयन्स पे वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यानी कि अगर हम Na1+ को किसी के साथ ऐड करते हैं Cl1 नेगेटिव तो टोटल चार्ज जो प्लस माइनस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। यहाँ पर दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरा रूल है व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज़ रिटन फर्स्ट। जब भी हम नॉन मेटल और मेटल का कंपोजिशन लिख रहे हैं या ऐसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों चीज़ें हैं तो सबसे पहले हम मेटल के सिंबल को लिखते हैं। उसके बाद ही हम क्या लिखते हैं, नॉन मेटल की सिंबल को। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है। सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम जो है वो एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। आयरन सल्फेट FeS में आयरन क्या है, एक मेटल है और एस एक नॉन मेटल है। कॉपर ऑक्साइड CuO से इसको डिनोट किया जाएगा। तो ये क्या है, मेटल और नॉन मेटल का कंपोजिशन है। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल एंड आर रिटन ऑन द राइट, वेयर एज कैल्शियम सोडियम आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एंड दे रिटन ऑन द लेफ्ट। इनको लेफ्ट में लिखा जाता है। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयन, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीएटॉमिक आयन से बने रहते हैं, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेट बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ आयन्स आउटसाइड द ब्रैकेट। तो जब भी हम ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन्स को रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड के अंदर तो जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके जो चार्जेज है इस पर उसको हम बाहर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल MgOH होल ट्वाइस, तब इन दिस केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1। यहाँ पर जो पॉलीएटॉमिक आयन है HOOH ट्वाइस नेगेटिव उसको हमने बाहर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इन द केस ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1 द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर NaOH। NaOH के लिए यहाँ पर OH क्योंकि 1 नेगेटिव है और Na जो है वो क्या है, 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इससे आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू।